मिल के मारे। यहाँ तक वो बूढ़ा इंसान था ना जो मेरा बाबा, वो भी मारा है। मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी अपने पति को थोड़ी। मेरे पति को न्याय चाहिए, आत्मा भटक रही है उसकी। आ रहा था कि आपके परिवार यानी कि जिन लोगों ने आपके पति को मारा था उनमें से किसी की मौत हो गई है जेल में, सच बात है क्या ये? नहीं, वो जो मारे थे उसमें से नहीं थे, वो मेरे दादाजी थे। दादाजी थे, तो वो इन सब चीज़ों में शामिल थे या फिर नहीं शामिल थे? उनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर, ये बात सच है क्या? हाँ, मैं बेशक अगर नहीं सरकार मारेगी ना, मैं मार के अपने पति के पास चले जाऊंगी। बगावत तो अब क्या लग रहा है कि आपकी पति को अब न्याय मिल पाएगा? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही है, तो मिलेगा ही न्याय। मिलेगा न्याय। वो लोग जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, तो कष्ट नहीं लग रहा है कि मेरे पिता हैं, मेरे घर वाले हैं, वो लोग जा करके सजा काटेंगे मेरे वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से, तो इस बात का कष्ट नहीं है? नहीं। जिस समय आपने ये बात, आपने कभी ये बड़ा खुलासा आप कर रही हैं, जिस समय आपके पति को मारा गया था, आपने फोन करके क्या कहा था उन लोगों से? यही कहा था कि वो मेरे को बोले कि मैं हरिहरगिरी का खानदान नहीं बसने दूंगा। मैंने भी यही कहा, ठीक है, मैं भी जयरामगिरी का खानदान नहीं बसने दूंगी। देखिए, एक खबर आपने देखी थी जहां पर ये जो शख्स हमारे पास, ये जो औरत हमारे बगल में बैठी हुई हैं, इनके बारे में ये कहते वहां पे नजर आ रही थी कि मेरे पिता ने मेरे पति की हत्या कर दी और मैं उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उस चीज में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब इनके लिए बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी राहत की बात यहां पर सामने आई है कि जो अपराधी थे उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। पूरी खबर अभी विस्तार में आपको बताते हैं और बताते हैं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची और ये लोग कार्रवाई से कितना ज्यादा संतुष्ट है। एक चीज बताइए, आप गुजारिश कर रही थी कि आपके जो भी आपके पति को मारने वाले लोग हैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं? कितने लोग अभी तक जेल में गए हैं? 2 ही जन गए हैं। 2 ही जन गए हैं। सुनने में आ रहा था कि आपके परिवार यानी कि जिन लोगों ने आपके पति को मारा था उनमें से किसी की मौत हो गई है जेल में, सच बात है क्या ये? नहीं, वो जो मारे थे उसमें से नहीं थे, वो मेरे दादाजी थे। दादाजी थे, तो वो इन सब चीजों में शामिल थे या फिर नहीं शामिल थे? उनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर, ये बात सच है क्या? हाँ। तो अब क्या लग रहा है कि आपकी पति को अब न्याय मिल पाएगा? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही है, तो मिलेगा ही न्याय। मिलेगा न्याय। पहले आप जैसा कह रही थी कि किसी को कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई वहां पर नहीं की जा रही है, लेकिन अब लग रहा है कि सभी लोग फांसी के तख्ते तक पहुंचेंगे, लग रहा है। अच्छा अंजलि, एक चीज बताइए, आप कहते नजर आ रही थी कि जो जिन लोगों ने मेरे पति को मारा है, चाहे वो मेरे पिता हो या मेरे घर वाले हों, मैं उनको फांसी के फंदे पर पहुंचा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो मैं खुद मार दूंगी। उस टाइम आपने आक्रोश में ये सब कुछ कहा था। अब जब वो लोग जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, तो कष्ट नहीं लग रहा है कि मेरे पिता हैं, मेरे घर वाले हैं, वो लोग जा करके सजा काटेंगे मेरे वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से, तो इस बात का कष्ट नहीं है? नहीं। उन लोगों को जो सजा मिल रही है वो वाकई में सही सजा है उनके लिए? अच्छा, अब क्या लग रहा है, आपके पति को अब संतुष्टि मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी इन सब चीज़ों से? जी हाँ। तो वो लोग तो आपके पिता ही थे, क्या लग रहा है इतने समय सोचने विचार, लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई गलती अंजलि की ही है, अपने पिता की नहीं हुई, वो पति की क्या होगी, इस तरीके का लोग बात कर रहे थे, वाद विवाद बहुत ज़्यादा कर रहे थे उस समय पे। तो क्या लग रहा है, आपने जो कदम उठाया था वो सही था या गलत था? देखिए, लोगों का काम ही कहना है, मुझे लोगों की बात पे ध्यान ही नहीं देना है। तो जो कदम आपने उठाया, आपके हिसाब से आज भी आप उस कदम पे अडिग हैं और उसी कदम पे रहना है? आपने एक पुत्र को जन्म दिया है। जहाँ तक लोग कह रहे थे कि सूरज वापस आ गया है, ऐसा लोगों का कहना था। तो अब उस लड़के का पालन पोषण कैसे चल रहा है? अगर कहा जाए तो बिना पिता के एक बच्चे का पालन पोषण बहुत ही कठिन रूप से होता है। एक माता के लिए, एक सिंगल मदर के लिए ये सब कुछ बहुत कठिन होता है। उसका लालन पालन कैसे चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। घर परिवार के लोग जो भी उनके चाचा थे, उस बच्चे के जो चाचा हैं, यानी कि आपके जो आपके पति जिनकी देहांत हो गई, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके भाई हैं, वो लोग सहयोग कर रहे हैं? सहयोग है पूरा। देखिए, इनका वीडियो सबसे ज़्यादा उस समय वायरल हुआ था जब ये कह रहे थे कि मेरे पिता ही सामने क्यों ना हो, लेकिन जिन लोगों ने मेरे पति को मारा है उन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है, फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है। और उस समय कई लोगों ने इनका बहिष्कार भी किया था, लेकिन आज भी अंजलि अपने उस फैसले पे अडिग है। आज भी अंजलि अपने उस फैसले पर ही चल रही हैं और कह रही हैं कि जितने भी लोग उसमें शामिल थे उन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए। अंजलि, कितने लोग उसमें शामिल थे कुल मिलाकर? थे 10 11। 10 के करीब लोग थे। तो इन 10 लोगों में से अभी तक कितने लोगों को सजा मिली है? 2 लोगों। जन। 2 लोगों को सजा मिली है और एक आपके दादाजी थे जो कि अब मृत हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो अब कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा जाए तो 7 लोग बचे हैं। उन 7 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी वगैरह हुई है या फिर नहीं? नहीं, अभी वो लोग नहीं पकड़ा है। वो लोग पकड़ा नहीं रहे हैं। तो इसमें चूक कहाँ पर लग रही है? किसकी चूक लग रही है? किसकी वजह से वो लोग, उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? करीब करीब कहा जाए तो अभी 4-5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी की बात नहीं सामने आ रही है। तो इसमें किसकी चूक लग रही है? देखिए, चूक तो इसमें किसी की नहीं होगी। इन लोग तो अब तो 2 जन पकड़ाने के बाद बस और सतर्क हो गए, कहीं एक जगह सटीक थोड़ी हो रहे रहेंगे पकड़ाएंगे।
जिस समय ये सब कुछ वाद विवाद बढ़ रहा था, आपके पति को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, उस वक्त देखा जा रहा था कि वो लोग भागते फिर रहे थे और आप लोगों को धमकियां तक दे रहे थे। आप लोगों ने जैसा बताया कि यहाँ पर गोलियां तक चला रहे थे। तो अब उन सब चीज़ों से राहत मिली है या फिर अभी भी आपको डराया जा रहा है? नहीं, अब वो सब चीज़ नहीं हो रहा। अब कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट है कि भाई हम सुरक्षित हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि वो लोग इतना ज्यादा निडर थे कि इनके पति की हत्या करने के बाद भी यहाँ पर आकर के गोलियां चला रहे थे, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और उसके बाद ये लोग दहशत में थे। लेकिन आज आलम यह है कि ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर सुरक्षित बैठे हुए हैं, अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन इसमें कहाँ तक सहयोग कर रही है? पुलिस वगैरह भी आती है कि नहीं घर पे? आते रहते हैं। उनके कार्रवाई से कितना, सच सच बताइएगा, दिल पर पत्थर रख के एक चीज बताइए, उनके कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं जी? देखिए, कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पर कर रहे हैं अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, स्लो हो रही है लेकिन कार्रवाई हो रही है। अच्छा, पता चलता था कि आपके पिता असला बारूद का बिजनेस करते हैं, आपके चाचा असला बारूद का बिजनेस वगैरह करते थे, बंदूक वगैरह सप्लाई करते थे। तो उन लोगों से अब डर नहीं लग रहा है कि भाई वो आकर के कहीं कुछ कर ना दें? देखिए, फिलहाल तो अभी डर है नहीं, लेकिन डर तो बना ही रहता है। डर बना हुआ है। इधर बातचीत कोई पिताजी से या फिर घर के परिवार के किसी सदस्य से कोई बातचीत? कुछ नहीं। आखिरी बार उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश कब की थी? 3 अक्टूबर को ही, मैं जिस दिन मेरे पति को मारते मैंने खुद किया था फोन। दिन जिस समय आपने ये बात, आपने कभी ये बड़ा खुलासा आप कर रही हैं, जिस समय आपके पति को मारा गया था, आपने फोन करके क्या कहा था उन लोगों से? यही कहा था कि वो मेरे को बोले कि मैं हरिहरगिरी का खानदान नहीं बसने दूंगा। मैंने भी यही कहा, ठीक है, मैं भी जयरामगिरी का खानदान नहीं बसने दूंगी। अच्छा, जयराम गिरी कौन थे? मेरे दादा। दादाजी। और कहीं ना कहीं आज वो दादा प्राण छोड़ चुके हैं और जीवन को त्याग करके उनकी मृत्यु हो गई है। तो दुख हुआ था उस बात का सुन के कि भाई दादाजी मर गए? नहीं हुआ दुख? अपने दादा के मरने पे आपको दुख नहीं हुआ? नहीं। पिता की भी हो सकती है कि उन्हें फांसी की सजा मिल जाए पिता को, और कारण कहीं ना कहीं आप बनिएगा, तो इस बात का दुख नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि जितना मैंने उन लोगों के लिए किया है, मेरे लिए वो लोग कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। इस बच्चे को, जैसे उनको पता नहीं था कि आप गर्भवती हैं जिस वक्त? सभी को पता था। सभी को पता था। फिर भी उन्होंने आपके पति को जिंदा नहीं छोड़ा, उन्हें बेरहमी से मार दिया था। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके कलेजे में अब उन लोगों के लिए कोई भी दया नहीं है। माता जी से बात होती है या फिर नहीं? नहीं। उन लोगों की गिरफ्तारी का कोई खबर? नहीं, वो इधर ही आके रह रहे सब। रह रही हैं अभी? तो मुलाकात वगैरह कभी? कुछ नहीं। नहीं। कभी उन लोगों ने कोशिश नहीं की कि अपनी बेटी से बात करके सब कुछ को सुलह किया जाए? तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो अभी भी वो लोग उसी अवस्था में है, उसी तरीके से ईगो दिखा रहे हैं कि भाई हम झुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। तो उन लोगों ने प्रण ले लिया है कि भाई अब कुछ भी हो जाए झुकेंगे नहीं, चाहे जो करना पड़ जाए, जेल चले जाए या जो भी हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलती उन्होंने की उसको सुधारने की भी वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। अंजलि आगे क्या मांग चाहती हैं? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और लोग गिरफ्तार हो, क्या मांग चाहती हैं? एक ही मांगे प्रशासन से कि 2 लोग को गिरफ्तार किया और जो मेन मुजरिम है उन्हें भी वो गिरफ्तार। कौन है मेन मुजरिम? शशिभूषण गिरी। कौन लगते हैं आपके? बड़े पिता मेरे। आपके बड़े पिता हैं। और पिताजी की भूमिका क्या रही थी इस पूरे मर्डर में? यही कि वो जो शशिभूषण गिरी और ये जो उत्तम गिरी पकड़ाए हुए, दोनों चढ़ा बढ़ा के उनसे गोली मरवाया गया था। मतलब आपके पिता से चढ़ा बढ़ा करके इन लोगों ने गोली मरवाया था। लेकिन ये बात मान रही हैं कि आपके पति को आपके पिता ने ही गोली मारी है? हाँ, पिता नहीं मारी है गोली। और ये बात प्रमाणित है, आप बिल्कुल इस चीज का ठोस सबूत दे रही हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात ये कह रही हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मेरे पिता को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। सही बात है ये? कोई मोह नहीं पिताजी से? उन्होंने गलती की है आपके पति को मार के, तो उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगी आप? केस में गवाही वगैरह देना होता है तो जाकर देती हैं? नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी। भैया थे 3 जन, वो लोग हैं गवाही के। जो भैया थे, जो आपके पति के, यानी कि जो आपके भैंसुर लगेंगे, देवर लगेंगे, वो लोग उन लोगों के साथ हैं, आप उन लोगों का सहयोग कर रही हैं?